Hello students, welcome back to your SST class. I hope you all are doing very good in the pink of your health. So let's start our today's class without wasting our time. So today we have a chapter number 6 and the name of the chapter is The Paris, the temperate grassland of USA. And in this chapter, we are going to study the temperate grassland of Paris, location and land and climate of Paris, the lifestyle of people of Paris. Here, so this is the map. We can see location of Paris here in this map. So let's start. The vast tree-land grasslands of North America, which lies in interior of United States of America and Canada, are called prairies. Prairies. It is a French word mean meadow और grassland. जो प्रेरीज है बच्चों, प्रेरीज वर्ड का मतलब क्या है? वो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है मियो और ग्रासलैंड, मतलब घास की एक भूमि। जो वास्ट ट्रीलेस ग्रासलैंड है नॉर्थ अमेरिका में, जो कि इंटीरियर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में पड़ता है और कनाडा में पड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्रेरी बोलते हैं। This region consists of flat or hilly land covered by tall grass for miles and miles. बहुत दूर तक, मीलों तक फैली रहती है इस रीजन में। जो ग्रास है उनका क्या शेप होता है? बहुत फ्लैट होते हैं और बहुत हिली यानी कि बहुत लंबे लंबी होती हैं। जो फ्लैट और हिली एरियाज है वो कवर्ड रहते हैं ग्रास से मीलों तक, मीलों दूर तक। और इस ग्रास को बच्चों हमने जाना क्या बोलते हैं? प्रेरी बोलते हैं। दिस ग्रास लैंड फॉल्स इन द कूल टेम्परेचर जोन, और ये ग्रासलैंड जो होते हैं वो बहुत कूल टेम्परेचर जोन में मिलते हैं। बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। कहाँ मिलते हैं बच्चों? ट्रॉपिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में और आर्कटिक सर्कल के बीच में हम इन्हें पा सकते हैं, ये पाई जाती हैं। Such temperature grassland are found in many countries of the world. They are called different name in different countries. मतलब बच्चों, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक ऑफ सर्कल के बीच में जो लैंड ग्रासलैंड पाया जाता है, ये जो ऐसा ग्रासलैंड है बच्चों, टेम्परेट ग्रासलैंड है, ये और भी बहुत सारी कंट्रीज में जो है वो पाया जाता है और इन सब कंट्रीज में इसको अलग अलग नाम से जो है जाने जाते हैं। सो लेट्स डिस्कस द नेम ऑफ in other country of the grassland in other country. Here the grassland and country and continent name where they can find. Prairies नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। पंपास साउथ अमेरिका में पाया जाता है। स्टेपीज एशिया में पाया जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और वेल्स साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। in this picture we can see cattle grazing in the prairies. जो प्रेरीज ग्रासलैंड होते हैं वहां पर ये बकरियां जो है घास खा रही हैं और ये बच्चों बहुत सच अ बिग ग्रासलैंड होता है ये। नाउ द क्लाइमेट ऑफ दीज ग्रासलैंड्स आर हियर। द क्लाइमेट ऑफ द प्रेरी ग्रासलैंड हियर इज द ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका हैज अ कूल टेम्परेट क्लाइमेट। द समर्स आर नॉट वेरी हॉट बट द विंटर आर क्वाइट कोल्ड। जो ग्रासलैंड है नॉर्थ अमेरिका का क्या है, वो बहुत कूल टेम्परेचर है, कूल क्लाइमेट है वहां पर। और जो समर्स क्या है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होते, लेकिन जो विंटर्स होती हैं बहुत ज्यादा ठंडी रहती हैं। देयर इज अ मॉडरेट रेनफॉल मोस्टली ड्यूरिंग द स्प्रिंग। इन विंटर देयर इज हैवी स्नोफॉल। जो यहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होती है, कहाँ पर मोस्टली कब होती है रेनफॉल? स्प्रिंग में होती है, और लेकिन बहुत ही मॉडरेट होती है, ज्यादा मात्रा में नहीं होती। और विंटर्स में क्या होता है? हैवी स्नोफॉल होता है बिकॉज ऑफ देयर कूल रीजन। नेक्स्ट, लोकेशन एंड लैंड। The prairies are located in northern hemisphere, roughly half away between the equator and the north pole. जो prairies है वो located है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, जो रफली हाफ अवे है किसके बीच में? इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच में है। द एरिया वाज वंस कवर्ड विथ थिक टॉल ग्रास। कभी ये एरिया थिक बड़ी बड़ी ग्रास से जो है वो एरिया कवर रहता था। बिफोर कमिंग ऑफ द यूरोपियंस के आने से पहले। इट वॉज अ ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर बाइसन्स। टुडे इट इज द बिगेस्ट फार्मिंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड। पहले क्या था बच्चों? ये ग्राउंड ग्राजिंग लैंड था, मतलब यहाँ पर जो अलग अलग जानवर है यहाँ पर घास चरते थे, लेकिन अब क्या है? आज ये है फार्मिंग रीजन है, सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड ओवर में।
The Mississippi and the the Mississippi and the Missouri are two big rivers that passes through this region. They provide water for irrigation. जो ये दो नदियां हैं बच्चों, वो इस रीजन से पास होती हैं और बहुत ज्यादा भारी मात्रा में पानी उपलब्ध कराती है, जिससे वो इरिगेशन कर पाते हैं, खेती भी कर पाते हैं. नेक्स्ट, economy. Today, fertile prairies areas intensively cultivated. The main activity include cultivation of corn, जिसको maize बोलते हैं, in the eastern part, wheat in the central part, and cattle rearing in the western part. Other important crops are grown: barley, rye, oats, and nutritious grasses. Farmer produces enough wheat for the whole country and also for export. That is why the prairies are called wheat basket of the world. जो प्रेरीज होते हैं उनको वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड इसलिए बोलते हैं बच्चों कि जो आज की जो प्रेरीज है वो बहुत फर्टाइल एरिया है, इंटेंसिव कल्टीवेटेड है और वहां पर बहुत सारी जो फसल है वो उगाई जाती हैं. जैसे कॉर्न जिसको मेज बोलते हैं वो ईस्टर्न पार्ट में उगाया जाता है, वीट सेंट्रल पार्ट में उगाया जाता है और कैटल रेयरिंग है जो वेस्टर्न पार्ट में किया जाता है. जो इम्पोर्टेंट क्रॉप वहां पर जो उगाई जाती है वो क्या है? बार्ले है, रे है, ओट्स है और न्यूट्रिशंस वाली ग्रास है जो वहां पर भारी मात्रा में उगाई जाती है. जो फार्मर्स प्रोड्यूस इनफ व्हीट, वो इतना व्हीट जो गेहूं उगा लेते हैं जो होल कंट्री को आटा दे पाता है और उसके बाद वो एक्सपोर्ट भी कर पाता है. दैट इज वाई जो प्रेरीज है वो क्या कहलाती है? व्हीट बास्केट ऑफ वर्ल्ड, क्योंकि वो अपने लिए कंज्यूम करके भी वो बहुत भारी मात्रा में एक्सपोर्ट भी कर पाते हैं व्हीट को. दैट इज वाई. Next, lifestyle of the people of prairies. Farmers in prairies have huge farms which stretch over thousands of acres. उनके पास जो फार्मर्स है प्रेरीज के वो बहुत बड़े बड़े उनके पास लैंड के टुकड़े हैं, जमीन के टुकड़े हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में फैले हुए. They are very well off and look after their huge farm with the help of machines. और वो क्या करते हैं? क्योंकि वो ह्यूमन पावर से वो पूरी तरीके से कैरी नहीं किए जा सकते, इसीलिए वहां पर जो मशीन्स का यूज करके वो उनको कैरी आउट करते हैं, उनको खेती करते हैं वहां पर और उनमें फसल उगाते हैं. नाउ, tractor and other modern machines help them to do their work quickly with the help of only a few people. जो ट्रैक्टर है और अदर गैजेट्स जो है वो इनको हेल्प करते हैं, अदर मशीन्स जो है क्विकली काम खत्म करने में और जल्दी से वो अपना काम जो है रैपिडली फिनिश कर पाते हैं. इन सारी हेल्प की वजह से बहुत कम लोगों इन मशीन्स की हेल्प की वजह से और बहुत कम लोगों की मात्रा में भी वह काम कर पाते हैं. All the work involved in farming such as plugging land, जो सारा काम है इन्वॉल्व करता है उसमें फार्मिंग में, उसमें क्या है, क्या क्या इन्वॉल्व होता है, जैसे कि प्लगिंग लैंड, जमीन को खोदना होता है, सोइंग सीड को बोना होता है, रेपिंग, थ्रेसिंग एंड विनोविंग द क्रॉप्स और इवन पैकिंग. इट्स डन विद द हेल्प ऑफ वन मशीन कॉल्ड कॉम्बाइन हार्वेस्टर. अब बच्चों जो फसल उगाना है उसमें जोतना है, उसके बाद बीज डालना है, उसके बाद उसको इरिगेट करना है, उसको काटना है, उसमें से बीज दाने ग्रेन्स निकालना है, इवन उसको पैक करना है, ये सारे काम जो एक मशीन से किए जाते हैं और मशीन को क्या बोलते हैं बच्चों? कंबाइन हार्वेस्टर बोलते हैं. इट डज द वर्क ऑफ सेवरल हंड्रेड लेबर्स इन अ फ्यू आवर्स. मतलब बच्चों जो ये मशीन है वो एक कुछ ही घंटों में थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स का काम अकेले खुद ही कर सकती है. नाउ यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर फार्मिंग इन prairies, how they are using this gadget. Now, the hilly areas of the western part of the prairies are not suitable for growing crops as the soil is shallow and infertile and the rainfall is low. जो हिली एरियाज है वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्रेरीज के वो क्या है, ज्यादा सुटेबल नहीं है क्रॉप उगाने के, क्योंकि जो उनकी जो मिट्टी है वो क्या है, बहुत ज्यादा शेलो है और इनफर्टाइल है और जो रेनफॉल है वो भी वहां पर बहुत क्या होता है बच्चों, कम होता है. इसीलिए वहां के जो उस रीजन के जो लोग हैं वो रेयर एनिमल मतलब जानवर पालते हैं. दे हैव ह्यूज स्टेटस और फार्म्स कॉल्ड ranches where they rear cattle and other animal. There the picture of
ranches, how they make them, and they keep their all the pet animals here only. There are large dairy farms where cows are reared for milk and milk products. These farms are equipped with modern machines which do milking and storing of milk product. Very little manpower needed for this. मतलब अब इतनी पावरफुल, इतनी अच्छी ज्यादा फैसिलिटीज की मशीनरी वहां यूज हो रही है, जिससे क्या होता है उन फार्म में बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है। उन मशीनरी से भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बहुत कम समय में सारा काम हो जाता है। इवन मिल्क को निकालना भी, मिल्क को स्टोर करना भी, उनसे जो प्रोडक्ट है उनको प्रोटेक्ट करना भी, सील करना, सब कुछ क्या होता है बच्चों, मशीनरी के थ्रू वो लोग वहां करते हैं। Many minerals are found in the prairies. Lignite, coal and mineral oil are mined in large quantities. मतलब बच्चों वो मिनरल्स वहां पर बहुत ज्यादा भारी मात्रा में पाए जाते हैं प्रेरीज में, और जो लिग्नाइट कोल है और मिनरल ऑयल है वो वहां पर क्या है, ह्यूज क्वांटिटी में पाया जाता है। मतलब वी कैन ड्रेन देम फ्रॉम द अर्थ। Ore crusting factories and oil refineries have been developed. The important industries in the prairies are meat packing factories and flour mills. वहां पर बहुत सारे जो फैक्ट्रीज है ऑयल रिफाइनरीज की और क्रशिंग की, और लार्ज क्वांटिटी में वो क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज को इंपोर्ट करते हैं। ये सारी चीजें जो एनिमल प्रोडक्ट है और एनिमल मिल्क प्रोडक्ट हैं वो सबको प्रेरी से वो बहुत ज्यादा दूर दूर तक वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी जो रिफाइनरीज को है वो और भी डेवलप कर लिया है। और उनका जो मेन काम है वो क्या है बच्चों, मीट पैकिंग का फैक्ट्रीज में, और फ्लोर जो मिल्स है वो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं उनके वर्क प्लेस पर। Here we can see in this picture modern American dairy farm. Here's the farm, green grass, all the animals, especially cow, eating green grass. And this is the example of modern American dairy farm. People living in the prairies are continuously trying to improve their lifestyle using scientific discoveries and new technologies. However, climate still controls the various economic activities. और जो वहाँ जो लोग रहते हैं बच्चों प्रेरीज में, उन्होंने कंटिन्यूसली वो ट्राई करते जा रहे इम्प्रूव करने की अपने लाइफस्टाइल को। और वो किसका यूज करते हैं, साइंटिफिकली यूज करते हैं, डिस्कवर करते हैं न्यू टेक्नोलॉजीज को, और उनका इस्तेमाल करते हैं बच्चों। क्लाइमेट स्टिल कंट्रोल करता है उनको, लेकिन फिर भी वो बहुत सारे एफर्ट करते हैं अपने लाइफस्टाइल को और बेटर बनाने के लिए, और उसमें बहुत सारे इकोनॉमिकली एक्टिविटीज भी इंक्लूड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, in this chapter, we have learned the prairies, their qualities, the grassland, their agriculture, their landforms, their everything about prairies in this chapter. So and we can find prairies in USA. So in this chapter, till here only. I'll see you in the next class. Till then, study hard. Take care. Bye-bye.